2025 बीत गया और तुम अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। ये कहानी मेरे बहुत सारे भाइयों की है और उनकी बहनों की है, लेकिन डोंट वरी गाइस, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। आई नो इट्स वेरी टफ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट गाइस बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब जो गलतियां तुमने 2025 में करी वो गलतियां 2026 में मत करना। और ये वीडियो देख रहे हो तो पहली बात तो अपने आप में बिलीव कर लो कि तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, और एक बारी कमेंट जरूर कर दो कि यस आई एम प्रॉफिटेबल, ताकि ये जो मैं आगे वीडियो बताने वाला हूँ, आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो तुम इस वीडियो में देख के वो चीजें सीखो। और जब तुम 30 दिन बाद आओ और अपने कमेंट पे देखो कि यस जो तुमने लिखा था यस आई एम प्रॉफिटेबल, तो उसको कमेंट को देख के मोटिवेट हो और आगे लोगों को इंस्पायर करो। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं 30 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज। यस गाइस, 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। क्यों? ताकि तुम्हारी ट्रेडिंग जो है इंप्रूव हो सके और 2026 की स्टार्टिंग में ही तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ और बहुत सारे अच्छे अच्छे पे आउट लो और लोगों को बताओ कि तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। तो 30 डेज चैलेंज हम इस वीडियो में क्या करेंगे सब कुछ तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूं। और आज से हम 30 डेज चैलेंज स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने के सिंपल डेली तुम्हें 7 रूल्स फॉलो करने हैं। 7 रूल ये तुम्हें फॉलो करने हैं ट्रेडिंग के, जिससे तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो पहला रूल क्या है तुम्हारा ट्रेडिंग, ये जानने से पहले तुम्हें एक बार को बस मैं ये याद दिला दूं कि तुम्हें अपने आप में बिलीव रखना है कि तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। ये बात मैं बहुत वजन डाल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग बिलीव नहीं करते और सिर्फ कहते रहते यार मेरा तो लॉस हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन नहीं, बिलीव इन योरसेल्फ। इस बात पे मैं बार बार वजन डालूंगा और इसको रिपीट करूंगा क्योंकि ये तुम्हारी जर्नी में 90% इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें 10% इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैलेंज में फर्स्ट रूल क्या है, 30 डेज चैलेंज का फर्स्ट रूल क्या है? पहला भाई, अगर तुम ट्रेड करते हो, जब भी तुम ट्रेड लेने बैठते हो तो अपने सेटअप पे बैठो। जैसे मेरे पीछे पीसी देख रहे हो, जब भी मैं ट्रेड करने बैठता हूँ तो अपने इस पीसी पे आके बैठो। ये नहीं कि तुम कहीं पे भी जा रहे हो ट्रेड लेने या कहीं पे भी मार्केट हो या मोमोज खा रहे हो वहां पे फोन चलाते हुए ट्रेड ले लिया। इससे क्या होता है, तुम्हारा जो है डिसिप्लिन खराब होता है। डिसिप्लिन खराब होगा तो तुम्हारे एसएल्स लगेंगे और तुम्हारा नुकसान होगा, अकाउंट ब्रीच होगा, अकाउंट बिलो होगा, इससे तुम और डिमोटिवेट होगे। तो सबसे पहला रूल है 30 डेज चैलेंज का क्या है? अपने सेटअप पे बैठो। अपना सेटअप यानी कि अपने पीसी पे बैठो और उस पर ट्रेड करो। दूसरा और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रूल है भाई, सोशल मीडिया से जिस ट्रेडर को आप फॉलो करते हो, पहली बात तो 10 ट्रेडरों को फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं भाई ट्रेडिंग से करोड़ों बनते हैं। लेकिन ट्रेडिंग से करोड़ों बनते तो है, ये नहीं बताते कि करोड़ों जाते हैं। तो तुम्हारी जो है, इससे क्या होगा, अगर तुम उनको अनफॉलो कर दोगे और उनको देखना बंद कर दोगे, यार मेरे को छोड़ के, ऑब्वियस ही बात है, मेरे को छोड़ के बाकियों को बंद कर दो, लेकिन इससे क्या होगा भाई, तुम उनके प्रॉफिट देख के अपने आप को उस लालच में ले जाओगे कि भाई मैं भी इतना प्रॉफिट करना चाहता हूं। लेकिन फिर एट द एंड तुम्हारा उस लालच के चक्कर में तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता सामने वाले ट्रेडर ने कितनी मेहनत करी है और तुम तो एक जस्ट बिगनर हो। तो ऐसे नॉइस कट कर दो, दूसरों से मिलना बंद कर दो, दूसरों की सुनना बंद कर दो, सिर्फ बिलीव इन योरसेल्फ। मैं ये बार बार कहूंगा। तो सेकंड रूल क्या है? दूसरों के प्रॉफिट और पे आउट वगैरह देके मत उनको अचीव करने की सोचो, अपने आप पे ध्यान दो। अपने आप पे ध्यान दोगे तो ज्यादा तुम्हारे लिए बेटरमेंट रहेगा, जिससे तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे गाइस। 30 डेज चैलेंज का रूल नंबर थर्ड क्या है? पहला रूल तो मैंने तुम्हें बता दिया, सेटअप पे लो। दूसरा रूल बता दिया, दूसरों की मत सुनो, सिर्फ अपने पे ध्यान दो। दूसरों को पे आउट देख के मत वो हो कि यार इसका पे आउट बन गया, मेरा भी बनना चाहिए, मैं बना लूंगा। अपने पे ध्यान दो। तीसरा रूल भाई, अब तुम ट्रेडिंग करते हो तो कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, जब उनके लॉसेस होने लग जाते हैं ना, तो वो लाइव स्ट्रीम खोल लेते हैं किसी और यूट्यूबर की या किसी और के सिग्नल फॉलो करने लग जाते हैं टेलीग्राम पे, क्या कर रहा है वो, कैसे प्रॉफिट कर रहा है। तो ये चीज गाइस अपने उसमें लाओ रूल में कि तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी। ये सब चीजें करने से तुम्हारा ही लॉस होगा। आज तुम किसी एक्स के सिग्नल फॉलो कर रहे हो, किसी वाई के सिग्नल फॉलो करोगे, कल परसों किसी जेड के सिग्नल फॉलो करोगे, एट दी एंड आते आते तुम महीने भर में पूरे सिग्नल फॉलो करने लगोगे। तो ऐसे किसी का मत देखो। सुबह उठो, सुबह उठते ही, जब भी सुबह उठो, पहली बात तो किसी के सिग्नल देखने नहीं तुम्हें कि कौन क्या ट्रेड दे रहा है। बहुत सारे लोग सिग्नल देते हैं लेकिन किसी का सिग्नल नहीं देखना। अपना उठो, अपना व्यू देखो, पहले ट्रेडिंग व्यू खोलो, अपना ट्रेड लेने से पहले व्यू देखो कि तुम्हारा आज का व्यू क्या बन रहा है। अगर तुम गोल्ड ट्रेड करते हो मेरी तरह, तो तुम सबसे पहले व्यू सेट करो, डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, व्यू देखो कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, ट्रेंड के साथ ट्रेड लो। ठीक है, तो ये अपना बाय सेट करो कि भाई मैं मार्केट में आज बाय में हूं, सेल में हूं। तो ये अगर तुम्हारा बाय सेट रहेगा ना, उस हिसाब से तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक होगी, उस हिसाब से तुम्हारी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। तो ये तुम्हारा था 30 डेज चैलेंज का तीसरा रूल। अब मैं बढ़ता हूं चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल क्या है गाइस? मार्केट में बहुत सारे पेयर्स हैं, हर पेयर में तुम्हें दिखेगा बहुत ज्यादा कंपटीशन है लोगों को कि यार इसमें ये पिप पकड़ लेते हैं, लेकिन सबको कुछ सूट करती है चीजें। जैसे किसी किसी को करेंसी ट्रेड करना बहुत सूट करता है,
अगर कोई यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड कर रहा है तो उसको ये सूट करता है। कोई कोई करेंसीज में ट्रेड करता है, जैसे यूरो एसडी, जीबीबी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, ये सारे पेयर्स होते हैं। और कोई कोई मेटल्स में ट्रेड करता है, गोल्ड, सिल्वर, और कोई कोई क्रिप्टो में ट्रेड करता है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कौन सा पेयर तुम्हारे लिए बेटर है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे लिए बेटर है जिसमें तुम ट्रेड कर सको। बेसिकली मार्केट में मल्टीपल पेयर्स हैं जिसमें तुम ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन तुम्हें मल्टीपल पेयर्स में ट्रेड नहीं करना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यूरो यूएसडी में बाय कर रहे हैं, गोल्ड में बाय कर रहे हैं, जीबीबी जेपीवाई में सेल कर रहे हैं। उन्होंने मल्टीपल पेयर खोल रखे हैं और उसमें बाय और सेल करते हैं। इससे क्या होता है, अगर एक पेयर में लॉस हुआ, इसमें लॉस हुआ, और इन 3-4 जगह ट्रेड करने के कारण उनका ना मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है और इससे वो ट्रेडिंग पे ध्यान भी नहीं दे पाते। तो तुम्हें क्या करना है 30 डेज चैलेंज में, सबसे पहली चीज भाई तुम्हें एक पेयर पकड़ना है। तुम गोल्ड पकड़ो या यूरो यूएसडी पकड़ो या जीबीबी जेपीवाई पकड़ो या बिटकॉइन पकड़ो या इथेरियम पकड़ो, कोई भी एक चीज पकड़ो, एक पेयर पकड़ो और उसी को लेके 30 डेज क्या पूरे साल तक ट्रेड करो, जिससे तुम्हें पता लगे कि ये करने क्या वाला है, ये क्या मूव देगा। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है एक ट्रेडर के लिए कि वो एक पेयर को 1 साल तक ट्रेड करे। जैसे मैं एक पेयर को ट्रेड कर रहा हूँ 1 साल तक। तो ये था हमारा चौथा रूल। 5वें रूल की बात करते हैं भाई, डेली अपने दिमाग में एक प्रॉफिट टारगेट और एसएल सेट रखो। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी तुम ट्रेड लेने बैठो तो अपना एक सेटअप, जो तुमने व्यू देखा है कि भाई आज मेरा गोल्ड का व्यू ये है, आज मेरा गोल्ड का बायस ये है, या आज मेरा इस पेयर का बिटकॉइन का व्यू ये है। तो सबसे पहले जब तुम उस पे बैठ रहे हो ट्रेड लेने के लिए, तो अपना बायस सेट है तुम्हारा, तुमने ही अपना एसएल सोचा, तुमने ही अपना टीपी सोचा है, तो परफेक्ट एसएल टीपी लगाओ और उसी पे रहो। ना तो तुमने एसएल को ट्रेल करना है, ना तुमने टीपी को ट्रेल करना है। अगर तुमने सोचा है 4410 से मार्केट 4420 जाएगी, तो तुम्हें उसी पे इंप्लीमेंट रहना है कि तुम्हारा 4410 से मार्केट 4420 जाएगी और मेरा एसएल है 4390 का। अगर तुम एक अपना एसएल और टीपी लेके चलोगे तो देखना तुम्हें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। इससे तुम्हारी वो चीजें इंप्रूव होगी जिससे तुम फियर कहते हो, वो चीज हटेगी। क्योंकि जब भी लोग ट्रेड लेते हैं तो अगर उनकी एंट्री प्रॉफिट में जाती है तो वो फटाफट काट देते हैं, या एंट्री लॉस में जाती है तो वो फटाफट काट देते हैं। इससे क्या होता है, तुम्हारी ट्रेडिंग खराब होती है। अगर तुम अपने एसएल और टीपी पे रहोगे तो तुम्हारी इससे ट्रेडिंग इंप्रूव होगी और तुम इसमें एक डिसिप्लिन फॉलो करोगे कि हाँ भाई, या तो मैं एसएल लूंगा ट्रेड में, या मैं टीपी लूंगा। ये हो गए हमारे 5 रूल। अब हम आते हैं छठे रूल पे। छठा रूल क्या होता है गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रिस्क मैनेजमेंट। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, अब तुम ट्रेडिंग में आए हो 1 लाख रुपए लेके। लोग क्या करते हैं, पूरे 1 लाख रुपए डिप्लॉय कर देते हैं मार्केट में और फिर एट द एंड ऑफ द डे उनका सपना होता है 1 लाख का 10 लाख करने का, और वो घर लेके जाते हैं 0 रुपीज। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वो ग्रीड में आए थे, उनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं थी, उन्होंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो 3 चीजों से तुम अपने पैसों को मैनेज कर सकते हो, 3 या 2 चीजों से। सबसे पहली चीज, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है ट्रेडिंग करने के लिए, तो अपना ब्रोकर कोई बढ़िया चुनो। मैं नीचे लिंक दे दूंगा वेंटेज का, वेंटेज पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और इसमें अपना क्या कहते हैं कैपिटल जब डालोगे, 1 लाख रुपए तुमने डाले, $1000, तो उसको तुमने कैसे डिवाइड करना मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने लॉट साइज फिक्स रखना है कि तुम $100 से दिन का 50 से $100 से ऊपर का लॉस नहीं लोगे, और प्रॉफिट तुम्हारा होगा $200 का कम से कम। तो जाके तुम एक अपनी कैपिटल ग्रो कर पाओगे, वरना नहीं। दूसरी चीज भाई, तुमने $1000 लिए, $1000 के तुम 2 फंडेड अकाउंट खरीदो फंडिंग पिप्स के। अब तुम्हारे पास $1000 है तो तुम $1000 तो एक ब्रोकर में डाल रहे हो, उसके बाद $1000 के 2 फंडिंग पिप्स के अकाउंट खरीद सकते हो। दूसरा ऑप्शन है 100 के 2 अकाउंट आएंगे, उसको खरीदो, उसको पास करो और फिर पे आउट बनाओ। उससे तुम बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारा रिस्क सिर्फ $1000 है और तुम्हारे पास कैपिटल $2 लाख की आ जाएगी। तीसरी चीज गाइस, तीसरी चीज क्या होगी, $500 लाइव अकाउंट में डालो, $500 फंडिंग पिप्स या कोई ब्रोकर क्रॉप फॉर्म खरीदो। अब गाइस क्या होता है, $500 तुमने फंडिंग पिप्स के अकाउंट में डाले, तुम्हारे पास $500 का 100K का अकाउंट आ गया। दूसरी तरफ तुमने $500 एक ब्रोकर में डाले जो कि वेंटेज है। उस वेंटेज के अकाउंट में तुम 0.01 लॉट से 1% रिस्क लो या 0.5% रिस्क लो, उससे ट्रेड करके कैपिटल को ग्रो करो और दूसरी तरफ अपने फंडेड अकाउंट को पास करके वहां पे रिस्क लेके पैसा बनाओ। ठीक है, ये हो गई पूरी चीज। छठा रूल ये हो गया कि कैपिटल की रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए प्रॉपर, कि अगर तुम 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आ रहे हो तो तुम्हें डिवीजन आनी चाहिए कि पहली चीज तुम्हें क्या करना है, $1000 का ब्रोकर में वेंटेज में डिपॉजिट करना है। दूसरी चीज, या तो तुम फंडिंग पिप्स के 200K के अकाउंट खरीद लो। तीसरी चीज, या तो तुम $500 वेंटेज में डिपॉजिट करो, उसके साथ साथ एक फंडिंग पिप्स का अकाउंट लो। ये हो गए 6 रूल गाइस पूरी ट्रेडिंग के। अब सबसे 7th और आखिरी रूल, ये कोई नहीं फॉलो कर, लेकिन हर ट्रेडर को ये चीज फॉलो करनी चाहिए। मैं भी कभी कभार भूल जाता हूँ। ट्रेडिंग जनरल। ट्रेडिंग जनरल लोगों को मजाक लगता है, लेकिन सीरियसली गाइस बड़े बड़े जो ट्रेडर है वो सब चीजें अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखते हैं। लोगों को ट्रेडिंग जर्नल के बारे में नहीं पता कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताऊं। अगर तुम ट्रेड ले रहे हो, आज सुबह उठे, तुम्हारा व्यू था कि मैं गोल्ड में सेल करूंगा, किस लेवल से सेल करूंगा, क्यों सेल करूंगा, मेरा
क्या था, एसएमसी लग रहा था, आईसीटी लग रहा था, क्या लग रहा था उसमें मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बस सेल का सोच लिया। क्या मैंने वो चीज कॉपी पेपर में लिखी कि मेरा लॉजिक था, क्योंकि कल को मेरा ट्रेड अगर गलत चला गया तो मेरे पास क्या रीजन होगा इस ट्रेड का कि मेरा ट्रेड गलत क्यों गया। तो भाई सबसे पहले क्या करना है गाइस, तुम्हें ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। ट्रेडिंग जर्नल में क्या लिखना है गाइस, तुम्हें लिखना है कि भाई अगर आज मैं बाइंग कर रहा हूं या सेलिंग कर रहा हूं जस्ट बिकॉज मेरे को इस लेवल पे 4450 पे रेजिस्टेंस दिखा और मेरे पैटर्न का फॉर्म हो गया था, मेरी कैंडल स्टिक वहां से रिवर्स होने लगी थी, कैंडल स्टिक में रिवर्सल पैटर्न मिल गया था, दैट्स व्हाई आई एम इन सेलिंग साइड एंड आई एम सेलिंग गोल्ड टिल दिस। ये मेरा टीपी है, ये मेरा एसएल है। एंड गाइस बिलीव मी, अगर तुम ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू कर दोगे ना तो तुम्हारी हेल्प बहुत होगी। और कभी भी ट्रेड लो तो जर्नल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या तुम्हारे पास रीजन वैलिड है, क्या तुम्हारे पास वैलिड रीजन नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग जर्नल में। तो ये है हमारे 7 रूल गाइस जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएंगे एक बार कि क्या क्या तुम्हें फॉलो करना है, क्या क्या नहीं। और बिलीव मी गाइस, जिसने कमेंट करा यस आई एम प्रॉफिटेबल, वो 30 दिन बाद आके एक बार ये वीडियो जरूर देखना और तुम्हें पता लगेगा कि तुमने भाई वो चीज अचीव कर ली है जो बाकी लोगों ने नहीं करी। और अगर तुम ये 7 रूल फॉलो करते हो तो तुम ऑलरेडी 1% क्लब में आ जाओगे प्रॉफिटेबिलिटी के, जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर से 1 से 2% लोग होते हैं। तो बिलीव मी गाइस, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। और ये मिथ है कि भाई ट्रेडिंग में पैसा जाता है, ये जाता है, नहीं। यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ और ये रूल फॉलो करना मत भूलना, जिससे तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए किस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ प्लीज डू कमेंट गाइस। और अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में लाइक करना मत भूलना और मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।